गीता जी अध्याय 5 श्लोक संख्या 14 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन को, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी से पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यदि कोई यह आरोप लगाए कि सारे संसार को भगवान ने बनाया है, अतः कुछ गलत हो रहा है, तो भगवान को ही पाप लगना चाहिए, भगवान को ही दोष लगना चाहिए, क्योंकि करने वाले सब भगवान हैं। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहते और सुनते पाए जाते हैं। यदि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो यदि कोई चोरी कर रहा है तो भी भगवान की मर्जी से कर रहा है, यदि कोई छल कपट कर रहा है तो भगवान की इच्छा से कर रहा है, पाप व्यभिचार कर रहा है तो भगवान की इच्छा से कर रहा है। इसमें उसका क्या दोष है? भगवान उससे क्यों पाप करा रहे हैं, क्यों अधर्म करा रहे हैं? ऐसा कोई कह सकता है। इसी का उत्तर भगवान कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से दे रहे हैं आज के। न कर्तृत्वम न कर्माणि, परमात्मा मनुष्य के न तो कर्तापन को और न कर्म फल को और न कर्म फल के संयोग को ही रचता है। यानी कर्तापन मनुष्य का अपना अभिमान है। कर्तापन का तात्पर्य मैं करने वाला हूं। जैसे वाहन में बैठकर कोई जा रहा हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो बगल में बैठा हुआ है, चलाने वाला ड्राइवर है, आप तो सिर्फ गाड़ी में बैठे मात्र हैं। लेकिन यदि आप कहें कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूं, तो यह अज्ञानता है, मूर्खता है। वैसे ही भगवान कृष्ण का कहना है कि संसार को बनाया तो मैंने, लेकिन मैं सिर्फ बैठकर देखता रहता हूं। करने वाला उसका संस्कार है। तीनों गुण हैं, तीनों गुण और संस्कार
शरीर और इंद्रियों के माध्यम से सब कर्म करते हैं। मैं परमेश्वर जैसे यात्री गाड़ी में बैठा रहता है वैसे बैठा रहता हूं और देखता रहता हूं। अतः मैं कर्ता नहीं हूं, अतः कर्तापन के अहंकार को भी मैं उत्पन्न नहीं करता। न कर्म की भी रचना मैं नहीं करता कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और कर्म फल के संयोग की भी रचना नहीं करता कि अब इसने जो कर्म किया है उसका ये फल इस दिन मिलेगा। ये सब मैं नहीं करता। क्या क्या भगवान नहीं करते वो ये बताते हैं कि मैं क्या क्या नहीं करता। मैं जो जीव ऐसा समझता है कि मैं करने वाला हूं, तो जीव का किया हुआ कुछ मैं नहीं करता। जीव चोरी करता हो तो वो मैं नहीं करता। जीव देखता हो तो वो मैं नहीं देखता। जीव सुनता हो मनमाना तो वो मैं नहीं सुनता। जीव बोलता हो तो वो मैं नहीं बोलता। भगवान कहते हैं जीव जो अभिमान के कारण शरीर को मैं मानकर अभिमानवश जो भी कर्म करता है वो मेरे द्वारा नहीं करता है। वहां पे सिर्फ मैं देखने वाला रहता हूं। अज्ञान की अवस्था में अभिमान पूर्वक शरीर को अपना मानकर शरीर मन इंद्रियों के सुख के लिए जो कुछ भी किया जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं नहीं करता। वो अपनी मर्जी से कर रहा है। उसके संस्कार, उसकी समझ करा रही है उससे। न तो मैं कर्म कोई भी करता हूं, किसी फल की इच्छा से वही कर्म करता है, वहां पे भी मैं मौन बैठा रहता हूं। और न तो कर्म फल के संयोग की रचना करता हूं। स्वभाव ही बरत रहा है। जैसे लहर समुद्र में अपने आप उठती है और विलीन हो जाती है, यह समुद्र का स्वभाव है। उसमें समुद्र अपनी इच्छा से लहरों को बनाता नहीं है, न बिगाड़ता है। आकाश में बादल अपने आप उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आकाश बादलों को न बनाता है न बिगाड़ता है। सूर्य से किरणें अपने आप स्वभाव से निकलती हैं। जल से शीतलता अपने आप स्वभाव से निकलती है। वैसे ही मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वभाव, वह स्वभाव ही है। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न हो, उस स्वभाव के वशीभूत ही शरीर की रचना होती है। देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना सब कर्म होते हैं। वो स्वाभाविक हो रहा है स्वभाव से। उसमें मैं करने वाला नहीं हूं, जैसे समुद्र लहरों को बनाने वाला नहीं है। अतः मेरे को किसी भी कर्म का दोष नहीं लगता। ना दत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता हूं। कोई पाप करता है तो वो भी मैं उसका भागी नहीं होता, और कोई अच्छा काम करता है वो भी उसका भागी भी मैं नहीं होता। पाप कर्म का फल दुख भी मैं नहीं भोगता, और पुण्य कर्म का फल स्वर्ग भी मैं नहीं भोगता। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। जैसे राख से अग्नि ढकी होती है, वैसे ही अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जीव का ज्ञान ढका हुआ है और वो समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। स्वाभाविक सब कुछ हो ही रहा है। जीव सिर्फ शरीर को मैं मानना छोड़ दे, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा स्वाभाविक जो कर्म हो रहे हैं, संस्कारों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उसे करने वाला अपने को समझना छोड़ दे, तो वो भी मेरे जैसा यात्री बन जाएगा, ड्राइवर नहीं रहेगा। वो भी मेरे जैसा देखने वाला हो जाएगा और स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार, संस्कार के अनुसार अपने आप कर्म होगा। और भी स्पष्ट करें तो भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि जब तक कोई अपने को शरीर मानकर, जब तक कोई अपने को करने वाला मानकर जीवन जीता है, तो उसे पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है। लेकिन जब कोई अपने को शरीर मानना छोड़ देता है, जब कोई अपने को गुणों के द्वारा होने वाले कर्म में अपने को करने वाला मानना छोड़ देता है कि मैं देखता नहीं, मैं सुनता नहीं इत्यादि, तो वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और मेरे स्वरूप को प्राप्त करके फिर वह न पाप का भागी होता है, न पुण्य का भागी होता है। वह सिर्फ दृष्टा रह जाता है, देखता रहता है और स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के अनुसार स्वभाव ही बरतता है। यहाँ भगवान ने कहा स्वभाव बरता है, तात्पर्य कि प्रकृति के द्वारा,
प्रकृति गुणों के द्वारा स्वाभाविक अब उससे कर्म होते हैं शरीर इत्यादि के द्वारा, वह तो सिर्फ देखता है। इस प्रकार सारे जगत को बनाने वाले होते हुए भी भगवान को किसी भी कर्म का दोष नहीं लगता, क्योंकि समुद्र के जैसा उनमें स्वाभाविक ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं। भगवान ने उसे अपने संकल्प से बनाया नहीं, और हमारे जैसे उनमें कर्तापने का अभिमान नहीं, अतः उनको कोई दोष नहीं लगता। और जो इस अज्ञान को त्याग देता है, देहाभिमान इत्यादि को, उसे वह भी शरीर से अलग हो, अपने शरीर के द्वारा जो कुछ भी कर्म होता है उसका दृष्टा रह जाता है, कर्ता नहीं रह जाता। यही परम ज्ञान की स्थिति है जिसे हम सभी को जानना और समझना चाहिए। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भक्त भाव से जो भगवान के लिए देखता है, दर्शन करता है, वो आंखों से भगवान देखते हैं। जो भक्त भगवान को भोग लगाकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है कि भगवान ही वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठकर प्रसाद खा रहे हैं, तो उसके भोजन प्रसाद को भगवान ग्रहण करते हैं। जब मंदिर चल के जाता है तो उसके पांव से भगवान चलते हैं, यानी भगवान के लिए जो कुछ भी आप करते हैं उसमें भगवान का वास हो जाता है। लेकिन भगवान से पृथक जब किसी कामना, इच्छा, अभिमान से लिप्त होकर के करते हैं तो भगवान कहते हैं कि वहां मैं बैठ जाता हूं अलग, वहां मैं नहीं करता। मैं भक्त के भाव को ग्रहण करता हूं, भाव से जो देखता है उसे ग्रहण करता हूं, जो खाता है उसे ग्रहण करता हूं। मैं भक्त के और किसी कर्म को ग्रहण नहीं करता, या संसारी के और किसी कर्म को ग्रहण नहीं करता, ना उसका मैं दोषी होता हूं। तो हर कर्म हमारा भगवान के लिए हो, जिससे कि हर कर्म भगवान ग्रहण करें पूजा के रूप में, तो हमारा हर इंद्रियों का संयम हो सकेगा, हमारे हर अंग से जो पाप हुए हैं उन पापों का परिमार्जन हो सकेगा। तो सभी लोग इस पर विचार करेंगे तो सबका कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।